हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 अगेन। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट क्लास में जो मैंने आपको शीट दी थी बैलेंसिंग करने के लिए केमिकल्स की, केमिकल रिएक्शंस पर, बहुत सारे बच्चों ने मुझे वो सॉल्व करके दिखा दी है। आई एम इम्प्रेस्ड, इट्स वेरी गुड। बट कुछ बच्चों की अभी भी नहीं आई है। अगर आपकी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जब तक आप मुझे भेजेंगे नहीं, मैं इवेल्युएट कैसे करूंगी आपको कितना समझ में आया है, और आपको खुद कैसे पता चलेगा कि आपको कितना क्लियर हुआ है। जो भी सॉल्व किया है जिन भी स्टूडेंट्स ने, चाहे वो गलत है या सही है, आप उसको मुझे भेजिए ताकि मैं उसे चेक करके आपको बता सकूं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। ओके, हम आज शुरू करते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस से। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एज द नेम सजेस्टेड, रिडक्शन मीन्स रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन हेयर। दोनों को मिलाकर बनता है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शंस? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, या तो रिएक्टेंट में, या फिर अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है रिएक्टेंट से। वो रिएक्शंस आपके कहलाएंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली कार्बन व्हेन मिक्स्ड विद ऑक्सीजन इट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है, कार्बन के अंदर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वी अंडरस्टैंड इट बाय अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, हम इसको हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। जैसे कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हम इसको हीट करते हैं, तो वो आपका कॉपर बन जाता है प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मैंने अभी नाम लिया। रिडक्शन जब कभी भी कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे कॉपर बन रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। व्हेन द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रिएक्टेंट, इट वहां पर रिडक्शन होगा आपका। या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर, तो वो भी आपका रिडक्शन रिएक्शन से कहलाएंगे। सेम रिएक्शन हमने लिया है CuO, कॉपर ऑक्साइड। जब हम हीट करेंगे इसको हाइड्रोजन के साथ, तो आपका कॉपर प्लस वाटर बनेगा। यहाँ मैंने क्लियरली मेंशन किया है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, ऑक्सीजन आपकी रिमूव हो रही है, CuO से Cu हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और H2 से H2O मीन्स H2 में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाएगी? जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ एक ही टाइम पर हो रहे हैं, ये पूरी रिएक्शन आपकी कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। सो इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर, सो इट इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेके इसको और क्लियरली समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पर समझेंगे क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। हमेशा याद रखिएगा, जो ऑक्सीडेशन जहां पर हो रहा है या जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो रिडक्शन जहां पर हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है जो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा आपका। तो ऑक्सीजन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज्ड के केस में। रिड्यूसिंग एजेंट आपका जिस पर भी गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा।
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां पर ऑक्सीजन आपका लूज हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, एंड सो ऑन. एग्जाम्पल्स आर, we take one example here, hydrogen sulfide gas when reacts with chlorine, it produces sulfur with hydrochloric acid. तो यहाँ पर H2S से S बन रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन. क्लोरीन से HCl बन रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी रिडक्शन. तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी बन गई, रेडॉक्स रिएक्शन. यहाँ पर अब ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड जो हो रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो होगा हाइड्रोजन सल्फाइड. रिड्यूस्ड जो हो रहा है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा क्लोरीन. याद रखिएगा, जो भी ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझाने की कोशिश की है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. So after completing the types of reactions on different bases, on different categories, come to the last but not the least topic of this chapter, the harmful effects of oxidation in our life, in our daily life. क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं ऑक्सीडेशन के. ऑक्सीडेशन जैसा मैंने आपको बताया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनीथिंग. तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स दो हम पढ़ेंगे यहाँ पर. फर्स्ट इज कोरोजन, सेकेंड इज रेंसिडिटी. कोरोजन, जैसे ही वर्ड सामने आता है हमारे माइंड में क्या आता है, रस्टिंग. कोरोजन का एक टाइप है रस्टिंग, हम डिस्कस करेंगे आगे. कोरोजन होता क्या है, कोरोजन जब किसी भी मेटल को एक्सपोज किया जाता है एयर में, तो उसकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो मॉइस्चर और एसिडिक गैसेस की, जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एसिडिक गैसेस और मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है, उनकी एक्शन से वो सुपरफिशियल लेयर टार्निश्ड हो जाती है, मींस वैनिश्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है. वही आपका कहलाता है कोरोजन. फॉर एग्जाम्पल आयरन के केस में अगर हम लें, तो आयरन के ऊपर अगर हम आयरन को मॉइस्ट एयर में रख देते हैं, यहाँ पर कोरोजन के लिए या रस्टिंग के लिए हमने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, हमें एयर और वाटर दोनों चाहिए होता है. सिर्फ एयर या सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में रस्टिंग नहीं होती. एयर और वाटर, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, मॉइस्चर एंड एसिडिक गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एयर. तो रस्टिंग भी आयरन के केस में स्पेशली जो होती है वो रस्टिंग कहलाती है. Fe2O3.XH2O, X मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर पानी के. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, आफ्टर रस्टिंग ब्राउन कलर का हो जाता है ये आयरन मेटल. सिल्वर के ऊपर जब कोरोडेड कंपाउंड जो बनेगा, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है, सिल्वर ब्लैक कलर की हो जाती है आफ्टर गेटिंग कोरोड. कॉपर CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट हम इसको बोलते हैं, ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है आपकी. मैग्नीशियम जब कोरोड होता है तो उसके ऊपर ग्रेइश व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है. और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब करते हैं सैंड पेपर से. एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन गिवन है, क्यों रब करते हैं बिफोर बर्निंग, टू रिमूव अनवांटेड लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ताकि हम क्लियरली मैग्नीशियम रिबन को ही बर्न करें वहां पर. और इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आयरन जब कोरोड हो जाता है तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. तो आप यहाँ पर मेंशन है, मैंने सिर्फ आयरन का ही नहीं, सिल्वर, कॉपर और मैग्नीशियम सभी के केमिकल फॉर्मूलेज मेंशन किए हैं, आप इनको लर्न कर लें. नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन. जब कोरोजन हो जाता है तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट इफेक्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन मेटल आपका रस्ट हो जाता है, मेटल का जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है.
मेंटेनेंस जितनी भी होती है मेटालिक स्ट्रक्चर्स की, लाइक ब्रिजेस, मशीन्स, इन सब पर जो हम मनी वेस्ट, इन सब पे मनी हमें खर्च करना पड़ता है इनकी मेंटेनेंस के लिए, वो वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ मनी जो हम इनकी मेंटेनेंस के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोरोड होने के बाद वो स्ट्रक्चर इतना ज्यादा रिलायबल नहीं रहता। स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन्स बिकम्स वीक, क्योंकि वो सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं, वो सब कोरोड होने के बाद बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। सो मेटल्स कुछ ऐसे भी होंगे ना जो कोरोड नहीं होते। कौन से मेटल्स हैं वो? एनी गेसेस? आई विल टेल यू वो मेटल्स के नेम जो कोरोड नहीं होते आसानी से। वो मेटल्स के नेम है गोल्ड एंड प्लैटिनम, जिनकी ज्वेलरीज भी बनती हैं। आपने देखा होगा चेन, फिंगर रिंग, नोज पिन, कितने हम गोल्ड की ज्वेलरी जितने भी पहनती हैं घर में मम्मियां या पापा पहनते हैं, तो गोल्ड और प्लैटिनम की जो ज्वेलरी है उनके ऊपर कोरोड नहीं होता। आप उसे पहन के अपनी डेली लाइफ की कितनी एक्टिविटीज करते हैं, बट उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए ये कोरोड नहीं होते हैं इजीली। नाउ एक क्वेश्चन जो सीबीएसई में अक्सर पूछा गया है, कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल का नाम। कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अपने चारों तरफ, जिससे वो फर्दर कोरोजन से बच जाता है। नेसेसरी कंडीशन फॉर कोरोजन, एज आई मेंशन बिफोर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एज वेल एज एयर और एसिडिक गैसेस। ये दोनों कंडीशंस होंगी तो ही कोरोजन होगा। अब कोरोजन से कैसे बचा जाए, क्या प्रिवेंशन टेक्निक्स होती हैं कोरोजन की? बाय पेंटिंग, वार्निशिंग, ग्रीजिंग। सेकेंड इज बाय कोटिंग ऑफ मर्करी ओवर मेटल, एमलगेमेशन हम इसको बोलते हैं। एमलगेमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेटल के ऊपर मर्करी जो होता है, इसको एमलगम भी बोला जाता है, इसकी लेयर हम कोट कर देते हैं। बाय कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन, गैल्वेनाइजेशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बाय एनोडाइजिंग एंड बाय एलॉय फॉर्मेशन। सो दीज आर some techniques by which we can use to prevent corrosion. The next topic of this chapter, or the last topic of this chapter, is rancidity. Rancidity is the oxidation of fat or oily food items when exposed to air is called rancidity. Rancidity के अंदर जो खाना है, कोई भी खाना, ऑयली फूड या किसी भी तरीके का जो खाना हम खा रहे हैं, जब उसको हम खुला छोड़ देते हैं एयर में, तो क्या होता है, उसके अंदर जो फैट की लेयर होती है, ऑयली फूड है तो ऊपर ऑयल होता है, वो आपका ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें से एक दुर्गंध आने लगती है और उसका टेस्ट भी खराब होने लगता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, दैट मीन्स आपका जो खाना है वो खराब हो चुका है, रेंसिड हो चुका है। रेंसिड मीन्स हिंदी में हम इसको विकृत गंधिता बोलते हैं। अब कैसे बचा जाए इससे? अगर हमें प्रिवेंशन करनी है रेंसिडिटी से, तो हम अपने खाने को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के उसको बचा सकते हैं रेंसिडिटी से। एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो एयर की प्रेजेंस में नहीं आएगा और आपका जो फैट उसके अंदर प्रेजेंट है या ऑयल जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। आपने देखा होगा नमकीन के पैकेट्स या बिस्किट के पैकेट अगर हम एक बार खोल देते हैं तो उसके बाद अगर हम उसे एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखते, वो सील जाते हैं और सीलने के बाद वो खराब हो जाते हैं, वहां पर उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। नेक्स्ट, वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट, बाय कीपिंग फूड आइटम्स फ्रॉम फास्ट रेडिएशंस, अवे फ्रॉम फास्ट रेडिएशंस। Sorry, I missed the word here. Next is by using anti-oxidizing agents, for example, nitrogen gas, या फिर BHA means butylated hydroxy anisole, और BHT butylated hydroxy toluene। इनकी फुल फॉर्म्स या कोई भी एक एंटी-ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिखने के लिए कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है विद देयर फुल फॉर्म्स। बाय रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन गैस जो है एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है, जो कि ऑक्सीडेशन, जो भी ऑयली फूड है उसका ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। जो भी पैक्ड फूड आप खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, आप हमेशा पैक्ड फूड के अंदर एयर हो, मीन्स नाइट्रोजन गैस हो, वैसे ही पैक्ड फूड खरीदें। अगर उसमें से हवा निकली हुई है तो ऐसा पैक्ड फूड हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें से नाइट्रोजन गैस निकली होती है और ऑक्सीजन चली गई है। ऑक्सीजन का जाने का मतलब है कि वो खाना आपका रेंसिड हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो गया है वहां पे उस फूड का। तो हमें कभी भी ऐसे पैकेट्स नहीं लेने चाहिए जिनके अंदर से वो गैस निकली हुई हो। एज ए रिजल्ट रेंसिडिटी विल नॉट टेक प्लेस और स्टॉप। बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस हम अपने खाने को सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करने हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स भी आए। अगर आप में से किसी को भी क्वेरी है या आप मुझे बोलते हैं करने के लिए, तो मैं आपको सॉल्व आंसर भी सेंड कर सकती हूँ लिखकर, या हम डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। So please share or comment your suggestions what to do in the next class. Stay home, stay safe. पढ़ते रहिए। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। Don't waste your time. You are in 10th class. It's very precious, very crucial time you are going on. और गोल्डन टाइम है आप सभी के पास। आपको सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम मिल रहा है। ये सारी चीजें आप घर पे बैठ के आराम से टाइम स्पेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है मेरे साथ शेयर कीजिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।